और अब बात कोरोना की, जो लगातार काल बनता जा रहा है। कोरोना से पिछले 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए, 974 लोगों की मौत हो गई है। इटली में पिछले 24 घंटे में 475 लोगों ने जान गंवा दी। और इटली के अगर पूरे आंकड़े की बात की जाए तो अब तक 2978 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही स्पेन का आंकड़ा 105 लोगोगों की मौत, ईरान में पिछले 24 घंटे में 147 लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना से अब तक 8,952 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना से 169 लोग पीड़ित हैं। पाकिस्तान में कोरोना के चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक पाकिस्तान में 307 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। ये आंकड़े इस वजह से भी आपको बता रहे हैं कि बेहद गंभीरता से इसे लें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो सियासी कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ ना देखें। उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है, सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है। नेताओं को भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है, सारी जिम्मेदारी आपकी बनेगी। जो एहतियात बताए जा रहे हैं वो बरतिए। आज प्रधानमंत्री 8 बजे इसे लेकर देश को संबोधित करने वाले हैं। ये नीचे आप जानकारी, हम आपको नीचे जानकारी भी दे रहे हैं। आपको सिर्फ सावधानी बरतनी है, डरना नहीं, मिलकर लड़ना होगा। डरना नहीं, मिलकर लड़ना होगा। हम लगातार आपको समझा रहे हैं किस तरह की सावधानियां बरतनी है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ लापरवाही इसके संक्रमण फैलने की वजह है। कुछ लोग होम क्वारंटाइन घोषित होकर भी इधर उधर घूम रहे हैं। खुद के साथ साथ लोगों की जान भी वो खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों की तत्काल जानकारी प्रशासन को दें। संख्या के बीच सरकार इसके रोकथाम में जुटी है। सरकार लोगों से एहतियात बरतने को कह रही है, खासकर उनसे जो विदेशों से लौटे हैं। लेकिन सरकार की सलाह के बावजूद लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। बुधवार को ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें कोरोना के 4 संदिग्ध मरीज ट्रेन से उतारे गए। चारों संदिग्धों के हाथ पर होम क्वारंटीन की मुहर लगी थी। लेकिन जर्मनी से आए ये लोग गरीब रथ से सूरत जा रहे थे। अब जरा सोचिए, अगर लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तो कैसे कोरोना पर रोक लगेगी, जबकि सरकार लोगों को लगातार जागरूक कर रही है और लोगों को बता रही है कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए, खांसते और छींकते वक्त मुंह नाक ढक कर रखना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए, आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए, बीमार शख्स से 1 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए, बीमार होने पर दूसरों के संपर्क में आने से बचना चाहिए और खांसी बुखार होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसे ही एहतियातों को बरतकर आज चीन कोरोना को मात दे रहा है और वहां कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, जिसमें 24 घंटे में चीन के वुहान में कोरोना का सिर्फ 1 मामला सामने आया है। जबकि अभी भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और कोरोना को रोकने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम और आप सतर्क नहीं रहेंगे और सरकार के निर्देशों को नहीं मानेंगे तो कैसे कोरोना पर लगाम लग सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कोरोना से अगर आपको लड़ना है, जीतना है, तो आपको लेनी है 7 शपथ, सिर्फ 7 शपथ, ताकि कोरोना का वायरस आपके पास भी न फटक पाए। शपथ क्या क्या लेनी है वो आपको बता देते हैं। पहली शपथ, गंदगी नहीं फैलाएंगे, सफाई से रहेंगे। दूसरी शपथ, छूने से बचेंगे, साबुन से हाथ धोएंगे। तीसरी शपथ, हाथ नहीं मिलाएंगे, नमस्ते नमस्ते बोलेंगे। पूरी दुनिया नमस्ते पे जा रही है, आप नमस्ते के जनक हैं, आप उससे दूर जा चुके थे। ये जान लीजिए कि हो सकता है कोरोना आपको नमस्ते के पास वापस पहुंचाने आया हो। हाथ नहीं मिलाएंगे, नमस्ते नमस्ते बोलेंगे। चौथी शपथ, कपड़ा या मास्क लगाएंगे। ये अगर आप संक्रमित हैं तो ये संक्रमण को फैलने से रोकेगा। अगर आप संक्रमित के इर्द गिर्द हैं, ये आपको संक्रमण से थोड़ा दूर ले जाएगा। खुले में नहीं छींकेंगे, खांसेंगे नहीं। 5वीं शपथ,
भीड़ भाड़ से बचना है, बीमार पड़ने पर अस्पताल जाना है, जांच करवानी है, घर पे डॉक्टर नहीं बनना है, फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो इलाज आ रहे हैं उन पर भरोसा नहीं करना है। छठी शपथ, डॉक्टर्स पर भरोसा रखना है, खुद को कमजोर बिल्कुल नहीं समझना है। सातवीं शपथ, न डरेंगे न डराएंगे, मजबूती से लड़ेंगे। सिर्फ छोटी छोटी ये 7 शपथ। और दरअसल इस कोरोना से बचना कैसे है, यह भी एक बड़ा सवाल